हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का एनसीईआरटी का विज्ञान का जो 2023 में मल्टीपल चॉइस वाला सेट पूछा था उसको जो है आज हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसके बहुत सारे प्रश्न कर भी लिए हैं। अब ये हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस का बिल्कुल आखिरी सेट करने जा रहे हैं। अब इसके बाद जो हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए जो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं, और उससे पहले कि मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि जो है आप लोग को थोड़ा स्पष्ट रूप से दिखने लग जाए। उम्मीद है कि अब आप लोगों को बहुत स्पष्ट दिखने लग गया होगा। तो चलिए जो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या लिखा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति कहां पर होनी चाहिए। वास्तविक बने और उल्टा भी बने, तो वास्तविक और उल्टा बनने के लिए जब तक वस्तु को वक्रता केंद्र पर नहीं रखेंगे तब तक न तो वास्तविक और न तो उल्टा और बराबर का बनेगा। तो यानी उल्टा तो बन जाएगा और बराबर की अगर बात करें तो वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा। यानी यहाँ पर सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, और दर्पण का नाम यहाँ पर अवतल दर्पण लिखा, तो ऐसे ही जो हमारा वक्रता केंद्र पर जाएगा। ये वक्रता केंद्र पर कह रहे हैं, ये जो है वास्तविक और उल्टा आ जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा कि श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होगा। सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, तो हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है। यानी सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए जो तीसरा प्रश्न लिखा है वो ये लिखा है कि एक अवतल लेंस का प्रयोग में, एक अवतल लेंस के प्रयोग में आता है, क्या आता है, आवर्धन लेंस के रूप में कार के पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने में। और देखिए इसका जो अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पर है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मा में। तो यही सी वाला ऑप्शन, तीसरे का जो ऑप्शन है यही सी वाला ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न चौथा वाला, ये चौथा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा वाला प्रश्न ये कह रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो जो पुतली होती है ना, प्रकाश की मात्रा को यही नियंत्रित करती है। चौथे का सी। अभी आप लोग देखिए हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किया, चारों ऑप्शन का आपका सी वाला ऑप्शन राइट हुआ। तो इस बात पर बिल्कुल जो है कंफ्यूज मत होइएगा। आपको जब पेपर में कि अरे यार हमारा क्वेश्चन तो सब एक ही ऑप्शन पर आ रहा है, तो उससे बिल्कुल चिंता मत करिएगा। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल 4-4 का 5-5 6-6 हो सकता है एक ही ऑप्शन सही। अब जो सही है बस आप उसको लगाइए, उसको ये मत देखिए कि ये वाला जो है नहीं, ऐसे लगातार नहीं होना चाहिए। इस चीज की टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र, विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत शक्ति का सही सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, तो P बराबर I² R हो जाएगा। ये बिल्कुल सही सूत्र है इसका। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन क्या लिखा कि किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही सीधे परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। ये क्या होता है, सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है धारावाही परिनालिका के अंदर। तो ये हो गया हमारा इसका वाला। अब देखिए जो हमारा 7वां प्रश्न है फिजिक्स का जो अंतिम भाग है उसको देखिए। ठीक है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति की आवृत्ति, तो भारत के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज की होती है। इसको ध्यान में याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले 2024 में भी पूछा है, 23 में कई सेट में पूछ लिया है ये प्रश्न। अब जो हम लोग उपभाग 2 करेंगे, जो खंड जो उपभाग खंड जो है उपखंड ख वाला उसको करेंगे, जो कि हमारा केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। यहीं से शुरू करेंगे हम लोग। देखिए क्या लिखा कि आर्सेनिक तत्व है। आर्सेनिक हमारा क्या होता है, तो आर्सेनिक हम लोग जानते हैं कि जो आर्सेनिक है वो हमारा उपधातु होता है। क्या होता है, उपधातु। यानी सी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अब देखो यहाँ पर लिखा कि निम्न में प्रोपेन है, तो प्रोपेन का मतलब प्रोप में कितना कार्बन, 3 कार्बन होता है। तो ए वाले में जरा देखिए कि 3 कार्बन की श्रृंखला मिल रही है ना। देखो इसमें हमारा इस तरीके से श्रृंखला 5 कार्बन से, इसमें भी देखो कार्बन की संख्या ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है। प्रोपेन केवल सिंपल तरीके से पूछा है, तो ए वाले के अंदर प्रोपेन का सूत्र दिख रहा है हम लोगों को, यही वाला सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि निम्न अभिक्रिया
किस प्रकार की है, अभिक्रिया किस प्रकार की, 10वां वाले क्वेश्चन की। तो हम जानते हैं कि ये वाली भी अभिक्रिया हमारी किस प्रकार की है, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी बालक। देख लीजिए, इसको ध्यान से पढ़ करके आप लोग ये भी खुद समझ सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया है। अगर साल भर में पढ़े होंगे जरूर तो इसको आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया है। 11वां प्रश्न आवर्त सारणी वाला जो हमारा सिलेबस में नहीं, इसको छोड़ दिया जाएगा, ये सिलेबस में भी नहीं है हमारे। अब देखिए 12वां प्रश्न क्या है, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का समतुल्य कॉलम बी में दिए गए से कीजिए। कॉलम ए और कॉलम बी वाले से तुलना करना है कि इसका कौन सा ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, ये देखना है। अब देखिए यहाँ पर एसिटिक एसिड, तो एसिडिक एसिड जो है सिरके का निर्माण करता है, यानी पहले का तीसरा वाला सही है। तो पहले का तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो चलो मान लो कि ये वाला खत्म, सी वाला सही नहीं होगा, ये वाला सही है। और फिर लिखा कि एथेनॉल, ऑल है ना, यहाँ पर जब ऑल है तो यहाँ पर देखो ये जो विकृत है ना, ये स्पिरिट बनाने में, ये एथेनॉल का स्पिरिट बनाने में, डिटर्जेंट स्पिरिट बनाने में कहता है, यानी दूसरे का दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो दूसरे का पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा किस में है, तो पहले का तीसरा इसमें है, पहले का तीसरा इसमें है, पहले का तीसरा इसमें भी, दूसरे का दूसरा इसी में है, और किसी में दूसरे का दूसरा है ही नहीं, यानी यही वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा सी वाले में, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा जो हमारा होता है ये साबुन के निर्माण में होता है, जो बचा है वो हमारा कपड़े साफ करने में। कास्टिक ये अपमार्जन क्या होता है, कपड़ा साफ करने में ही प्रयोग करते हैं ना। ये हो गया इसका 12 वाले का। अब देखिए 13वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि 25 डिग्री ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ये सी डी वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। अब देखिए इसके बायोलॉजी वाले पोर्शन को शुरू करते हैं, जो खंड ग है उसको शुरू किया जाए और उसको देखा जाए। क्या लिखा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये संश्लेषित नहीं होता है, ये इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए 15वां वाला क्वेश्चन क्या है कि पित्त का संश्लेषण, पित्त का संश्लेषण होता है कहां पर, तो पित्त का जो संश्लेषण होता है ये यकृत के अंदर होता है। किसमें, यकृत के अंदर होता है। सी वाला ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 16वां प्रश्न क्या लिखा है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। तो मानव हृदय में चेंबर कितने होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 4 चेंबर, याद रखिएगा मानव में 4 चेंबर होता है, और जो है पशुओं के अंदर या जो है हमारे मछलियां होती है या छोटे छोटे जो जीव होते हैं इनके अंदर चेंबरों की संख्या बदलती रहती है। मानव के अंदर 4 चेंबर होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। तो 17वां क्वेश्चन लिखा है कि पुनरुद्ध भवन में होते हैं। पुनरुद्ध भवन में क्या होता है, ये क्वेश्चन का है कि प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, या जो है हाइड्रा में लेकिन प्लेनिया में नहीं, या फिर पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा और प्लेनेरिया में। तो ये इसका 17 का डी वाला ऑप्शन से, ये दोनों के अंदर होता है, हाइड्रा में भी होता है और प्लेनेरिया के अंदर भी होता है। ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 18 वाला क्या लिखा कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रजनन होता है किसमें होता है, ब्रायोफिल्म के अंदर होता है, या जो है आलू में या चने में, गुलाब में। तो आलू में जो है पत्तियों द्वारा तो होता नहीं कायिक प्रजनन, या जो है आलू में, चने में भी नहीं होता है, गुलाब में भी नहीं होता है। तो बचा क्या, ब्रायोफिल्म हो जाएगा, यानी 18 का जो है ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 19 और 20 है ये दोनों क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है, 2023 के भी सिलेबस में नहीं है। और अगर आप लोगों के सिलेबस में होगा तो इसे जरूर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, स्टार लगा है, यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। तो जो सिलेबस में नहीं उसको बता दिया गया। तो अब प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को जो है समझ में सारा क्वेश्चन आ गया होगा। आज हम लोगों ने इसके जो है सभी सेट को समाप्त कर लिया। मल्टीपल चॉइस के 10 सेट को हम लोगों ने किया हुआ है।
अब जो है हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन को भी करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन पे बोर्ड के पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। उम्मीद है कि आप लोग जो है इसी तरीके से कंटिन्यू सभी क्वेश्चन को देखते रहेंगे और कंटिन्यू चैनल पर बने रहेंगे। तो आप लोग जो है फटाफट से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इससे भरपूर लाभ उठा सकें। तो चलिए हम लोग अब लॉन्ग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।